not study in English language. लेकिन मोस्टली इनका क्या होता है कि इनके जो वर्क सेक्टर होता है, रिसर्च सेक्टर जो होता है ना, ठीक है, उनमें ना इनको चाहिए होते हैं जर्मन एम्प्लॉयज़ या जर्मन बोलने वाले लोग। अगर आप इंग्लिश के लिए भी आते हो ना, ठीक है, मास्टर्स में आप बाउंड हो जाते हो। आई हैव सम फ्रेंड्स जो कि बाउंड हो चुके हैं। कुछ जर्मन में होती हैं उनके सब्जेक्ट्स, तो उन्होंने रिक्वायर्ड की होती है कि हमें तकरीबन A1 A2 B1 तक लैंग्वेज हमारे पास हो। मुझे अपने लिए जॉब मार्केट जो है वो बहुत आसान करनी है, ठीक है, क्योंकि असल में मैंने बहुत सारे लोग ऐसे भी देखे हैं, ठीक है। इवन तो लोग सब कहते हैं कि जर्मनी में जॉब मिल जाती है, हो जाता है, लेकिन मैंने लोगों को बहुत ख्वार होते देखा है जॉब के लिए। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर MR पॉडकास्ट। हमारा पिछला पॉडकास्ट था जर्मन लैंग्वेज के बारे में कि आप किस तरह पढ़ सकते हैं, किस पाकिस्तान में पढ़नी चाहिए, जर्मनी में पढ़नी चाहिए। एक और चीज़, अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं कि यार इंग्लिश में मास्टर्स की डिग्री यहाँ पे होती है, फिर भी अक्सर लोग जर्मन करते हैं मास्टर्स डिग्री करने के लिए। मैं हमारे पास GK की ग्रेजुएट है पाकिस्तान से, मटीरियल इंजीनियरिंग में इन्होंने बैचलर्स किया था। मैं पूछना चाहता हूँ वाई नॉट स्टडी इन इंग्लिश लैंग्वेज, आपने क्यों एक मुश्किल पाथ अडोप्ट कर रही हैं। आप C1 तक कर रही हैं, जिस तरह अगर पिछली वीडियोस में हमने बात की थी, C1 तकरीबन हो गए, 2 यूनिवर्सिटी से एडमिशन लेटर भी आ गए, तो क्यों, क्या सही? अच्छा, सही है। सबसे पहली बात तो ये है ना कि आपने जॉब मार्केट देखनी होती है। सही, अगर दैट डिपेंड्स ऑन योर डिग्री। फॉर एग्जांपल इफ यू आर कमिंग फॉर CS जैसे डेटा साइंस वगैरह, ठीक है, तो दैट इज़ इंग्लिश इज़ फाइन, ठीक है। लेकिन मोस्टली इनका क्या होता है कि इनके जो वर्क सेक्टर होता है, रिसर्च सेक्टर जो होता है ना, ठीक है, उनमें ना इनको चाहिए होते हैं जर्मन एम्प्लॉयज़ या जर्मन बोलने वाले लोग। मतलब जैसे मैंने पहले बताया कि यार जिनके साथ कम्युनिकेशन आसान हो सके, ठीक है। एक तो ये चीज़ थी, और दूसरा ये भी था कि एक GPA बहुत मैटर करता है। अब जैसे एक तो जो टॉप यूनिवर्सिटी, जिस तरह अब अगर हम बाडन-वुर्टेनबर्ग के लेते हैं, बाडन-वुर्टेनबर्ग एक ऐसा रीजन है, ठीक है, जिसमें सब यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस है, ठीक है। उसमें यू हैव पे समथिंग, सपोज अगर आप स्टुटगार्ट ले लेते दैट इज़ 1500 यूरोज़, ठीक है। आप एक SRH है इधर, SRH, ठीक है, उसकी जो फ़ीस है 1000 यूरोज़ पर मंथ, ठीक है। इसलिए ये भी चीज़ थी कि अगर आप यूजुअली जो प्रोग्राम है ना, जैसे मेरी जो डिग्री है वो सेम उसी में ही है, मतलब मटेरियल इंजीनियरिंग में ही है, लेकिन इट इज़ लाइक कंप्यूटेशनल मटेरियल एंड सिमुलेशन। तो उसमें ये है कि आपको ना चीज़ों को वो इम्प्लीमेंट, यानी उनका ये होता है कि यार आपको मैनेजरियल वो आपको पढ़ा देते हैं, सॉफ्टवेयर इनके इंग्लिश में ही होते हैं। तो ये मेरा पाथ था, और इसमें GPA जैसे मैंने पहले बताया कि वो बहुत ही मेजर रोल करता है, ठीक है। और मतलब जैसे अब GPA इफ़ यू आर लाइक अबव देन 3.5, तो मैं तो 3.5 ही कहूँगी। फिर अबव देन 3.5, ठीक है, तो दैट इज़ लाइक ओके, फिर तो गुड सीन आपका हो जाएगा। लेकिन इफ़ यू आर बिलो देन 3.5 तो फिर 50-50 आते हैं। लेकिन इफ़ यू आर बिलो 3, ठीक है, तो फिर तो आप वो 30% में या लॉटरी स्टूडेंट्स में आते हैं, जिनमें से अगर वो आपको शॉर्टलिस्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो आप अपने GPA पे बहुत ध्यान दें, और मैं ये कहूँगी अगर आपने बैचलर्स करना भी है तो यूजुअली उन्हीं को प्रेफर करें जिन यूनिवर्सिटी में आपको लगता है कि अगर आप कंपटीशन में भी जाते हैं तो आप एक अच्छा GPA स्कोर कर सकते हैं। GK की ग्रेजुएट ये बात कर रही है, GK में GPA लेना थोड़ा मुश्किल है। इट्स नॉट के GK को हम कुछ वो कर रहे हैं, लेकिन अक्सर कॉन्सेप्ट होता है पाकिस्तान में ना, किन यूनिवर्सिटीज़ में अगर आपने लॉन्ग टर्म में जर्मनी ही आना है के लिए ज़्यादा बेहतर होता है कि उन यूनिवर्सिटी को देखें जिनका एक तो पासिंग आउट CGPA कम हो, ताकि आपका जर्मन ग्रेड अच्छा बने। दूसरा, वहाँ पे GPA लेना भी आपके लिए ईजी हो कंपेरेटिवली। मैं नर्स का ग्रेजुएट हूँ, वो GK की हैं, और हमें पता है कि वहाँ पे GPA लेना कंपेरेटिवली बाकी यूनिवर्सिटीज़ से थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल है। बाकी और भी खैर UIT आ जाती हैं, काफ़ी अच्छी आ जाती हैं, वहाँ भी मुश्किल होता है जहाँ रिलेटिव आती है। बट अगेन कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे आई थिंक कंपेरेटिवली ईजी होगा। 2 यूनिवर्सिटीज़ में जिस तरह आपने कहा, पहले तो GPA बता दें कितना था GK में आपका आया? नहीं, वो नहीं, 3 से कम था। मैं 3 से कम था, 3 से कम था। 3.5 से कहा, 3 to 3.5 के बीच में भी हो ना, तब भी काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में आपके चांसेस होते हैं। असल में सीन ये हो गया ना कि बहुत सारी जगहों पे ना इन्होंने क्या कर दिया कि वो आपके इंग्लिश वाले जो प्रोग्राम्स है ना, ठीक, वो भी उनका भी एक तो सबसे बड़ी बात पता है क्या होती है, वो भी एक, अगर आप इंग्लिश के लिए भी आते हो ना, ठीक है, मास्टर्स में आप बाउंड हो जाते हो। आई हैव सम फ्रेंड्स जो कि बाउंड हो चुके हैं कि यार अगर उनको वो कोर्स पसंद भी है, लेकिन वो जर्मन में है और उनके पास जर्मन नॉलेज बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, तो वो कोर्सेज नहीं पढ़ सकते। तो मेरे ख्याल में जर्मन का फ़ायदा ये होता है कि ज़रूरी नहीं है कि आप जर्मन कोर्स ही पढ़ो ना। जर्मन सीख लिए तो अक्सर कोर्सेज होते हैं जो कुछ जर्मन में होती हैं, उनके सब्जेक्ट्स, तो उन्होंने रिक्वायर्ड की होती है कि हमें तकरीबन A1 A2 B1 तक लैंग्वेज हमारे पास हो। अगर उतनी लैंग्वेज होती है तो कोर्स बेशक वो इंग्लिश में ही हो, बट आपको जर्मन आने का ये फ़ायदा हो जाएगा कि एक वो जो कंपटीशन होता है ना, एक बड़ा एक्सट्रीम कंपटीशन, उससे आप निकल जाते हो। यस, तो अब आप उसमें भी अप्लाई कर सकती हैं, जो आधे इंग्लिश में आधे जर्मन। हाँ, मैंने जो मेरा जो प्रोग्राम है, यूजुअली इनका जर्मन का भी जो जर्मन प्रोग्राम्स होते हैं वो भी यही होता है कि दे आर लाइक 70% जर्मन 30% इंग्लिश, तो देयर आर लाइक सम पॉसिबिलिटी जिनमें आप जर्मन में इंग्लिश में पढ़ते हो प्रोग्राम।
प्रोग्राम्स कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जो आपको इंग्लिश में पढ़ने पड़ते हैं, जैसे आप अगर आप मैटलैब के सब्जेक्ट्स ले लेते हो, कंप्यूटेशनल सब्जेक्ट्स जो होते हैं दे आर इन इंग्लिश बिकॉज क्योंकि वो जो ओरिजिन है ना उनका, ठीक है, वो ही इंग्लिश में है, ठीक है, तो वो लोग इतना ही उसको ट्रांसलेट करें। जैसे कोडिंग आप कर रहे हो, ठीक है, सपोज जैसे फाइनाइट एलिमेंट का एक मेरा कोर्स है एनालिसिस का, तो दैट इज़ इन इंग्लिश, ठीक है, क्योंकि वो उसका ओरिजिन ही इंग्लिश है, तो ये जितना भी चाहे तो ये उसको नहीं चेंज करते क्योंकि वो कोड लिखना होता है। जस्ट दैट कि जैसे CS इसीलिए यहाँ पे इन्फॉर्मेटिक कहते हैं उसको, और वो उसका यही सीन है कि आप वो इंग्लिश में है, मतलब यूजुअली मोस्टली जगह पे वो इंग्लिश में है। लेकिन मेरे लिए जो मेरा एक था ना, ठीक है, मतलब मैंने जो सोचा था उसमें ये था कि यार मुझे अपने लिए जॉब मार्केट जो है बहुत आसान करनी है, ठीक है, क्योंकि असल में मैंने बहुत सारे लोग ऐसे भी देखे हैं, ठीक है, इवन तो लोग सब कहते हैं कि जर्मनी में जॉब मिल जाती है, हो जाता है, लेकिन मैंने लोगों को बहुत ख्वार होते देखा है जॉब के लिए, होते भी ठीक है, क्योंकि बिकॉज उनके पास जर्मन लैंग्वेज स्किल्स नहीं होती हैं, ठीक है, उनकी डिग्री जो है वो एक ऐसी डिग्री होती है जैसे अब मैकेनिकल आपने कर लिया है, ठीक है, मैकेनिकल में आप जॉब तो तभी कर सकते हो ना जब आप कम्युनिकेट कर सको, तो वो लोग ये चीज़ों को बहुत ज़रूरी है। और क्योंकि असल में जर्मनी अभी भी उन्हीं लोगों में से है जो कि प्रेफर करता है कि जर्मन करें। ठीक है, तो ये कुछ रीजंस थे कि क्यों जर्मन में स्टडीज़ करनी चाहिए रादर देन इंग्लिश मास्टर कोर्स। गुड लक आपको। चलें फिर, पीछे अच्छे टाइम पे ख़त्म हुए, शोर भी आ रहा है। अगले पॉडकास्ट में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।